नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं सत्संग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो साथियों, 2 दिन से आपको है वो वीडियो नहीं मिल रही है। उसका कारण रह गया कि मैं थोड़ा गांव में रहता हूँ। गांव में 10 या 15 दिन हो गए हैं कि लाइट है वो सुबह सुबह नहीं रहती 11-12 बजे तक, ठीक है। और सर्दी का माहौल भी ज्यादा है और मेरा वाईफाई है उसको वो भी रेंज छोड़ गया था, उसको भी सही करवाया था। अब है वो आपको वीडियो मिलना है शुरू हो जाएगी, ठीक है। और जो अपना जो डीआरडीओ का पेपर है वो मेरा तो 8 तारीख को, ठीक है, और बाकी का 6, 7, 8 तारीख को है। और अपना कोर्स है वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। ये नहीं कह सकते पूरा नहीं हुआ, पर आधे से ज्यादा है वो हो चुका है, ठीक है। अब आधे से ज्यादा हो चुका है तो मैं आपका ये वीडियो बना के आगे या पीछे जो वीडियो डाल दूंगा उसमें अपना पूरा का पूरा क्या डिस्कशन कर लेंगे। एक है फीडरल सिलेबस डिस्कशन कर लेंगे। पार्ट में पूरे चैप्टर के नाम लिख दूंगा, उसमें बता देना, आप कमेंट में कर देना कि ये मेरे को पता है हो गया और ये नहीं हुए, ठीक है। वो अपन आप कहोगे वो चैप्टर सबसे पहले शुरू कर देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आगे अपना पॉइंट है, नया चैप्टर है कौन सा, असेंबली तकनीकी, ठीक है। आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, मैंने वीडियो बनाई थी पहले, पता नहीं वो रुकेगी कैसे रुकी पता नहीं चला मेरे को। ये पूरा का पूरा मैंने प्रोसेस किया था। अब कोई देखने वाला तो था नहीं, पीछे अकेला हूं अभी तक, ठीक है। चलो अब मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। देखो अपन ने मैंने यहां से कहां से शुरू किया था कि पहले लिखा था अपने चैप्टर का नाम क्या है, असेंबली तकनीकी, ठीक है। उसमें अपन ने इंट्रो में देखा था कि फिटिंग वाले पार्ट्स को जोड़ा जाता है, कि असेंबली तकनीक में क्या होता है, फिटिंग वाले पार्ट्स को जोड़ा जाता है। मतलब आपके ये क्या है, फिट्स होने वाले पार्ट है, क्या ये फिट्स होने वाले पार्ट है। इसको कहीं से भी फिट करो आपस में फिट्स होएंगे। पर ये क्या लिमिट फिट होल है, इसमें इसका ढांचा ऐसे बनाया गया है। पर इसमें किसका उपयोग किया जाता है, इसमें असेंबली तकनीक में नट बोल्ट स्क्रूज का आदि का उपयोग किया जाता है, बॉन्ड का उपयोग किया जाता है, सीलिंग बॉन्ड का उपयोग किया जाता है, फास्टिंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें पहली लाइन क्या थी, इसमें फिटिंग वाले पार्ट्स को जोड़ा जाता है, क्या इसमें फिटिंग्स वाले पार्ट्स को जोड़ा जाता है। और पार्ट्स को कैसे जोड़ा जाता है, एक अलाइनमेंट में रख के जोड़ा जाता है। ये देखो ये मेरे हाथ है, ठीक है, आगे पीछे नहीं जुड़ेगा, सही ऊपर नीचे नहीं जुड़ेगा, दाएं बाएं नहीं जुड़ेगा। अब अपन राम राम की मुद्रा में ऐसे करेंगे तो बिल्कुल इसका अलाइनमेंट है वो सही आ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पार्ट्स को अलाइनमेंट में रखकर जोड़ा जाता है, ठीक है। पार्ट्स को जोड़ने के लिए मशीन, स्क्रूज, नट, बोल्ट आदि का उपयोग किया जाता है। मतलब किसी भी प्रकार के पार्ट को जोड़ने के लिए इसमें क्या किया जाता है, मशीन का, स्क्रूज का, नट का, बोल्ट का आदि का उपयोग किया जाता है। जिस भाई ने भी अपनी मारुति सुजुकी में असेंबली में काम किया हो तो उसको पता है, हीरो में काम किया हो तो पता है, होंडा में काम किया हो तो उसको पता है कि नट बोल्ट से असेंबलिंग है वो कैसे होती है, जो असेंबली लाइन है वो कैसे चलती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स को जोड़ने के लिए फास्टनिंग, सीलिंग, बॉन्ड का उपयोग किया जाता है। अब कई पार्ट्स क्या होते हैं, उसको नट बोल्ट से अपन जोड़ देते हैं, तो वो क्या हो गया आपका फास्टनिंग हो गया। देखो मैंने यहाँ पे तीर का ये पहले वीडियो बना चुका हूँ, बनाई थी पर दोबारा बना रहा हूं। क्या फास्टनिंग का उपयोग कहां किया जाता है, जहां नट का, स्क्रू का, रिवेट का आदि का उपयोग किया जाता है। और सीलिंग का कहां किया जाता है, बॉन्ड यानी एक द्रव पदार्थ का उपयोग है वो सीलिंग के रूप में किया जाता है। उसमें क्या होता है कि जहां पे जोड़ रह जाता है ना, आपने क्या किया, बिल्कुल जोड़ बना दिया, उसकी वेल्डिंग कर दी, वेल्डिंग से आगे थोड़ा उखड़ी उखड़ी रह जाती है, वहां पे क्या किया जाता है, एक व्हाइट पट्टी या कोई भी बॉन्ड होता है चिपकने वाला, वहां पे उसको लगा दिया जाता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, मैंने मारुति सुजुकी में काम किया था 10-15 दिन, वहां पे मेरे को सीलिंग का काम मिला था। तो सीलिंग में क्या थी, खिड़कियों की जो किनारी थी ना, उसमें क्या था, बिल्डिंग को क्या आती थी पीछे से, उसमें थोड़ी थोड़ी उखड़ी सी रहती थी। तो पीछे हमारे पीछे से भी क्या आती थी, एक बॉन्ड की पट्टी बनी होती थी सीलिंग की। उसमें क्या था, अगर आकृति सही है तो सही है, वरना उसको सही करना पड़ता था, ठीक है। वो क्या हो गया आपका सीलिंग बोर्ड हो गया। और मैकेनिकल जॉइनिंग, यानी इसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होती है, मैकेनिकल जॉइनिंग होती है। जैसे कोई गेयर व्हील हो गया, ठीक है, कोई पुली हो गई, कोई गियर हो गया, उसकी चूड़ियां हो गई, वो भी क्या सही करनी पड़ती थी, उनको भी जॉइनिंग करना पड़ता था, यानी इसमें ज्वाइनिंग करना पड़ता है, ठीक है। अब बात आती है लास्ट एंड फाइनल लाइन की, कि प्रिसीजन असेंबलिंग में जो आपकी बिल्कुल परिशुद्धता में ज्वाइनिंग होती है, या मान लीजिए किसी भी पार्ट्स को अपन जोड़ते हैं शुद्धता में, तो उसमें किसका उपयोग किया जाता है, डोल पिन का उपयोग है वो किया जाता है, ठीक है। तो ये थी आपकी असेंबलिंग तकनीक की इंट्रो। मैंने ये पहले बनाई थी, तीसरी बार बता रहा हूं, ये आपको मैंने दोबारा समझा दी, ये पहले लिखी थी, ठीक है। तो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे की तरफ, इसे लिखो। हाँ आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं आपका अधेसिव बॉन्डिंग। इसमें सबसे पहला कौन सा आता है, अधेसिव बॉन्डिंग। अब ये मिटेगा भी नहीं, काफी टाइम हो गया इसको लिखे हुए, कम से कम 10-15 मिनट से ऊपर हो गया। मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्या किया, वीडियो ऑन किया
और पढ़ाने लग गया, ठीक है। और पता नहीं वीडियो अपने आप ही बंद कैसे हो गया, फिर मैंने देखा तो अरे ये तो बंद हो गया। फिर दोबारा मैंने सोचा ऐसे ही बता देता हूँ, लिखवाने की जरूरत नहीं, फिर टाइम अपना खराब होगा। अब टाइम ऐसे भी खराब होगा। और मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो अपना फिटर ट्रेड थ्योरी का सिलेबस है वो आधा से ज्यादा हो गया है, ठीक है। और मैं अब क्या करूंगा, एक सिलेबस के ऊपर वीडियो बना लूंगा, ठीक है। उसमें आप मेरे को बता देना कि ये टॉपिक सर हुए हैं और ये टॉपिक नहीं हुए। तो हुए वो तो आपको सीधे से नजर आ जाएंगे, मैं यहीं से टिक करवा दूंगा, और नहीं है उनमें से बता देना कि यार ये पहले करवा दो, ठीक है। चलो तो हेडिंग डालो, adhesive बॉन्डिंग। सबसे पहले तो ये बताओ कि adhesive क्या होता है, adhesive का मीन क्या होता है, ये बताओ मेरे को पहले। ये बताओ कि adhesive का मीन क्या होता है। adhesive का मीन होता है चिपचिपा। क्या होता है? चिपचिपा। तो इसमें लिखो अर्थ चिपचिपा, ठीक है। अब चिपचिपा यहां पे नाम आया है तो किसके लिए आया है? मैंने आपको सीलिंग में क्या बताया था कि एक द्रव पदार्थ होता है, तो उसके लिए आया है, ठीक है। चलो अब इसमें करते हैं कि एडहेसिव बॉन्ड कहां पे कैसे यूज किया जाता है, बताओ। पार्ट्स की फास्टनिंग, यानी दो पार्ट्स की फास्टनिंग और सीलिंग करने के लिए ये एक नई तकनीक है। तो इसमें लिखो पार्ट्स की फास्टनिंग व सीलिंग के लिए एक नई तकनीक है, ठीक है। क्या है इसमें? अपन दो पार्ट्स को जोड़ते हैं तो किस तकनीक से जोड़ते हैं? एडहेसिव बॉन्डिंग में जोड़ते हैं। तो ये क्या है? पार्ट्स फास्टनिंग और सीलिंग में ये क्या है? नई तकनीक है, ठीक है। अब इसमें बॉन्ड का उपयोग किसमें किया जाता है? इसमें बॉन्ड का उपयोग दो सतहों को स्थायी रूप से बॉन्ड करने के लिए किया जाता है। तो इसमें लिखो बॉन्ड का उपयोग, बॉन्ड का उपयोग क्या? बॉन्ड का उपयोग दो सतहों को स्थायी रूप से जोड़ने के लिए। क्या ये क्या कह रहा है कि इसमें बॉन्ड का उपयोग किसमें किया जाता है? दो सतहों को स्थायी रूप से बॉन्ड करने के लिए या जोड़ने के लिए, ठीक है। अब अपने इसमें बॉन्डिंग है, फास्टनिंग है, वो कैसे करते हैं? एक तो फास्टनिंग आती है, एक सीलिंग आती है। तो इसमें लिखो फास्टनिंग एक नंबर क्या आ जाती है इसकी? फास्टनिंग करना, ठीक है। और दूसरा क्या आ जाता है इसका? सीलिंग करना। क्या आ जाता है? सीलिंग करना, ठीक है। क्या? एक तो फास्टनिंग करना और एक सीलिंग करना। अब देखते हैं कि फास्टनिंग क्या होती है और सीलिंग किसके लिए की जाती है, ठीक है। इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं इसमें लिखा देता हूं आपको, ठीक है। क्या फास्टनिंग का उपयोग कैसे किया जाता है, बताएगा कोई? कैसे किया जाता है? इसे फास्टनर की तरह उपयोग किया जाता है। और फास्टनर पर कैसे उपयोग करते हैं बताओ? मैंने इस पूरी क्लास में पीछे यूट्यूब पे बता दिया था कि फास्टनर कहां यूज होता है। तो बताओ, इसे फास्टनर की तरह उपयोग किया जाता है। किसको? दो सतहों को आपस में जोड़ने के लिए। क्या? दो सतहों को आपस में जोड़ने के लिए, ठीक है। अब बात आती है सीलिंग करना। अब सीलिंग करना क्या होता है बताओ मेरे को? सीलिंग करना क्या होता है? इसमें दो पार्ट्स को सील किया जाता है। क्या? दो पार्ट्स को सील किया
जाता है। अब सील किया जाता है तो वो क्या हो जाते हैं बताओ, फ्लूइड एवं एयरटाइट सील बना दी जाती है। क्या इसमें फ्लूइड में एयरटाइट सील बना दी जाती है, ठीक है। और इसमें क्रैक को भी जोड़ा जाता है, कोई पार्ट क्रैक हो जाता है, टूट जाता है, उसको भी जोड़ा जाता है, क्रैक को जोड़ा जाता है, ठीक है। एक बार दोबारा बताता हूं कि एडहेसिव बॉन्डिंग क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है। पार्ट्स की फास्टनिंग व सीलिंग करने के लिए एक नई तकनीक है। दो स्तंभों को बॉन्ड का उपयोग कहां किया जाता है, दो स्तंभों को अस्थायी स्थायी रूप से जोड़ने के लिए किया जाता है। इसमें एक फास्टनिंग होती है, एक सीलिंग होती है। फास्टनिंग का उपयोग इसमें किस तरह किया जाता है, फास्टनर की तरह किया जाता है, दो स्तंभ को आपस में जोड़ने के लिए। और सीलिंग का उपयोग कब किया जाता है कि दो पार्ट्स को सील करने के लिए सीलिंग का उपयोग किया जाता है। और इसमें फ्लूइड में एयर टाइट सील बना दी जाती है, मतलब कोई दो पार्ट्स है, अगर उसमें कोई जगह रह जाती है तो उसमें क्या किया जाता है, सील का उपयोग किया जाता है। तो वो उसमें क्या होता है, बिल्कुल सील कर देता है, ठीक है, एयर टाइट और फ्लूइड बना देता है। और कोई क्रैक पदार्थ है, कोई क्रैक टूल है, वो भी जोड़ा जा सकता है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं कि एडहेसिव के प्रकार। मैंने आपको बताया था ना ये कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। मैंने एक तो बताया था आपको प्राकृतिक नेचुरल, वो बताया था, पर इसमें कृत्रिम की जगह नाम आ जाता है सिंथेटिक। क्या नाम आ जाता है, सिंथेटिक। अब सिंथेटिक है, कृत्रिम है, बात तो एक ही रहती है ना। प्राकृतिक तो प्राकृतिक होता है, और सिंथेटिक यानी कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, यानी मानव के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो उसमें पढ़ते हैं अपन। चलो हेडिंग डाल लो। एडहेसिव दो प्रकार के होते हैं। एडहेसिव दो प्रकार के, एक सेकंड रुको, मैं ऊपर वाली लाइन में मिटा देता हूं, है ना, फिर अपना व्यू बिल्कुल सही रहेगा लिखने में भी। दो प्रकार के, ठीक है। चलो अब देखो बात करते हैं। तो सबसे पहले एडहेसिव दो प्रकार के होते हैं। तो पहला कौन सा है, प्राकृतिक, नेचुरल। कौन सा है, प्राकृतिक एडहेसिव। क्या, प्राकृतिक एडहेसिव। अब नेचुरल एडहेसिव है तो वो कैसे बनाया जाता है, मेरे को बताओ 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 कैसे बनाया जाता है नेचुरल एडहेसिव। यह पशुओं की चर्बी, सब्जी, खनिजों से बनाया जाता है। क्या यह पशुओं की चर्बी, एक सेकंड गाइस, हाँ, क्या जो प्राकृतिक एडहेसिव होता है वो किससे बनाया जाता है, पशुओं की चर्बी, सब्जी या सब्जियों, वेजिटेबल, सब्जियों और खनिजों से बनाया जाता है, ठीक है। जो प्राकृतिक एडहेसिव होता है वो किससे बनाया जाता है, पशुओं की चर्बी, सब्जियों, खनिजों से बनाया जाता है। और भी बहुत सारे तत्व होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्राकृतिक में कौन सा आता है आपका, एनिमल, एनिमल एडहेसिव, जो किससे बनाया जाता है, जानवरों की चर्बी से बनाया जाता है। तो इसमें लिखो एनिमल एडहेसिव, ठीक है। जानवरों की चर्बी से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, जानवरों की चर्बी से बनाया
जाता है। किससे बनाया जाता है बताओ? जानवरों की चर्बी से बनाया जाता है। ठीक है, चलो अब दूसरी बात है, अब ये किस फॉर्म में पाया जाता है? किस फॉर्म में मतलब किस प्रकार पाया जाता है? यह लिक्विड व सॉलिड जेली के रूप में पाया जाता है। तो इसमें लिखो यह लिक्विड व सॉलिड जेली के रूप में पाया जाता है। क्या? यह लिक्विड व सॉलिड जेली के रूप में पाया जाता है और इसका उपयोग है वो किस में किया जाता है? उपयोग लकड़ी फर्नीचर, किसमें? लकड़ी फर्नीचर, चमड़े, और किसमें किया जाता है बताओ? किसमें किया जाता है? पेपर और टेक्सटाइल आदि में। ठीक है, तो इसमें अपन लिख सकते हैं कि प्राकृतिक अधेसिव क्या होता है? यह पशुओं की चर्बी सब्जी से बनाया जाता है। तो सबसे पहले अपना कौन सा एनिमल अधेसिव था। कौन सा? अधेसिव। अधेसिव का मतलब क्या होता है? चिपचिपा। ठीक है, क्या एनिमल अधेसिव था? इसमें क्या था? यह जानवरों की चर्बी से बनाया जाता है, यह लिक्विड व सॉलिड जेली के रूप में पाया जाता है और इसका उपयोग लकड़ी, फर्नीचर, चमड़े, पेपर, टेक्सटाइल आदि को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब इसी प्रकार का एक दूसरा है, उसका नाम क्या है बताएगा कोई? वेजिटेबल। क्या? वेजिटेबल अधेसिव। अब ये वेजिटेबल अधेसिव तो किससे बनाया जाता है? जिस प्रकार आपका ये क्या नाम इसका जो एनिमल था वो किससे बनाया गया था? जानवरों की चर्बी से। तो आपका ये किससे बनाया जाएगा? सब्जियों से, वेजिटेबल से। क्या? तो क्या इसमें क्या लिख सकते हैं? यह किससे बनाया जाता है? सब्जियों से बनाया जाता है। एक सेकंड रुको, मैं सेकंड सही कर लेता हूं यार। हाँ चलो, तो इसमें अपन क्या लिख सकते हैं? सब्जियों से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? सब्जियों से बनाया जाता है। चलो, अब ये मेरे को ये बताओ कि इसमें क्या होता है? इसमें पानिकल और केमिकल्स को साथ में मिलाया जाता है। तो इसमें लिखो पानी व केमिकल्स को साथ में मिलाया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या पानी और केमिकल में मिलाया जाता है और इसका उपयोग है वो किसमें किया जाता है? इसका उपयोग बोतल कैम्बलिंग में किया जाता है। किसमें? बोतल कैम्बलिंग यानी बोतलों को बनाने में किया जाता है, स्टेंसरी में पर किया जाता है और आपके जो अंदर के सजावटे सामान है उसमें किया जाता है। तो इसमें लिखो बोतल कैम्बलिंग, स्टेंसरी, आगे लिख देता हूं ईटीसी। ईटीसी के आगे लिख लीजिएगा आप सजावटी अंदरूनी। ठीक है, अंदरूनी सजावट। तो इसमें दोबारा बताता हूं कि प्राकृतिक अधेसिव पशुओं की चर्बी सब्जियों से बनाया जाता है। एनिमल अधेसिव क्या होता है? इसमें जानवरों की चर्बी से बनाया जाता है और लिक्विड सॉलिड जेली होती है। इसका उपयोग लकड़ी, फर्नीचर, चमड़े, पेड़ आदि में किया जाता है। और वेजिटेबल क्या होता है? सब्जियों से बनाया जाता है। पानी, केमिकल और पानी में केमिकल के साथ मिलाया जाता है और इसका उपयोग किसमें किया जाता है? बोतल कैम्बलिंग, स्टेंसरी और अंदरूनी सजावट में इसका उपयोग है वो किया जाता है। इसी का एक तीसरा है, वो देखते हैं आगे। इसे लिखो। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं मिनरल अधेसिव के साथ। ठीक है, अब ये वेजिटेबल अधेसिव था, ये किसमें पाया जाता है ये बताओ। जैसे कि आपका एनिमल है वो किसमें पाया जाता है? लिक्विड और सॉलिड में पाया जाता है। किसमें? लिक्विड और सॉलिड में पाया जाता है। और वेजिटेबल किसमें पाया जाता है? आपका एक पाउडर के रूप में पाया जाता है। किसमें? पाउडर के रूप में पाया जाता है। ठीक है, चलो मिटाता हूं। अब ये क्या चीज है ये पता है? देखो अपन टॉपिक क्या शुरू किया था? असेंबली तकनीक शुरू किया था अपना। देखो ये क्या आ गया? अधेसिव आ गया। अधेसिव क्या होता है? एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसमें अपन ने क्या 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 देखा था? सिलिक बॉन्ड देखा था ना? क्या
वो बॉन्ड देखा था ना, वो उस बॉन्ड का ये बता रहा है कि इस हिस्से अपन क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। एनिमल एडहेसिव से जोड़ सकते हैं, वेजिटल एडहेसिव जोड़ते हैं, मिनरल एडहेसिव से जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये कोई टॉपिक दूसरा नहीं है, टॉपिक वही का वही है। सच्ची यार मिटाने में बहुत जोर आने लगा अब तो, ये मतलब सर्दी में बिल्कुल जम जाता है। कपड़ा भी अपना ठंडा ही है वैसे तो। चले अब लिखो मिनरल। मिनरल अध्यक्ष। चल अब मिनरल अध्यक्ष में वो किससे बनाया जाता है, खनिजी तत्वों से बनाया जाता है। यह खनिज तत्वों से बनता है। क्या, यह खनिज तत्वों से बनता है। पेस्ट व लिक्विड के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है, या तो आप पेस्ट के रूप में इसका उपयोग करोगे या इसका लिक्विड के रूप में उपयोग करेंगे। एक बात और बता दूं, इन दोनों का उपयोग अलग अलग स्थान पर किया जाता है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। इसमें पेस्ट का उपयोग, पेस्ट का उपयोग किसमें किया जाता है, बताओ 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 किसमें किया जाता है। थर्मल इंसुलेशन वाली ईंटों को जोड़ने में। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि इसमें सबसे ज्यादा कौन सा पदार्थ है वो मिलता है। तो इसमें सबसे ज्यादा पदार्थ मिलता है आपका सोडियम सिलिकेट। ठीक है, चलो अब तीसरी बात देखते हैं। लिक्विड का उपयोग लकड़ी फर्नीचर व लकड़ी के फर्नीचर को बना, फर्नीचर के दरवाजों को जोड़ने के। ठीक है, आई बात समझे, बताओ इसमें ये सही है कि नहीं है। क्या मिनरल अधेसिव क्या होता है, ये खनिजी तत्वों से बनाया जाता है। इसमें सिलिकन यानी सोडियम सिलिकन का ज्यादा उपयोग किया जाता है। ये लिक्विड और पेस्ट के रूप में पाया जाता है। पेस्ट का उपयोग किसमें किया जाता है, जो आपकी थर्मल इंसुलेशन वाली ईंटें आती है उनको जोड़ने में किया जाता है। और आपकी जो लिक्विड का उपयोग है वो किसमें किया जाता है, लकड़ी के फर्नीचर दरवाजों, फर्नेस से बने दरवाजों आदि को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो। फिर आगे बढ़ते हैं। आपका सेकंड प्रकार, यानी अधेसिव के कितने प्रकार थे, दो प्रकार थे। आपने पहला पढ़ लिया कौन सा, प्राकृतिक पढ़ लिया। अब दूसरा पढ़ते हैं कौन सा, सिंडिकेट। ठीक है, चलो इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैंने ना ये क्या कर दिया, इसको मिटा दिया और मैंने लिख दिया यहाँ पे, पहले लिख दिया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं कि सेकंड आपका क्या था, सिंथेटिक अधेसिव। पहला प्रकार आपने पढ़ लिया कौन सा, प्राकृतिक अधेसिव। और अब दूसरा क्या है, सिंथेटिक अधेसिव। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब इनको कितने भागों में बांटे गया, ये दो भागों में बांटे गया। अब इनके भी अलग अलग प्रकार है, वो भी अपन अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या पहला प्रकार कौन सा है इसका, थर्मोप्लास्टिक अधेसिव। ठीक है, अब ये बताओ कि जो आपका थर्मोप्लास्टिक अधेसिव वो बनाया किससे जाता है, बताओ। इसको पोलियामाइड, बड़ा अजीबोगरीब नाम है, क्या पोलियामाइड्स, क्या पोलियामाइड्स
एक्रिकिल, पॉलीमर्स, विनायक, आदि से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है इसको? पॉलीअमाइड्स, एकिकल्स, पॉलीमर्स और विनायक आदि से बनाया जाता है। ये क्या होता है? अधिक स्ट्रॉन्ग होता है, या अधिक स्ट्रॉन्ग, या लिख सकते हैं यह अधिक फ्लेक्सिबल होता है, अधिक फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, चलो। और इसका उपयोग किस धातु को किया जाता है? उस धातु पर इसका उपयोग किया जाता है जो क्या होती है? सुदृढ़ नहीं होती। तो इसमें लिखो इसका उपयोग उस धातु पर जो सुदृढ़ नहीं होती। क्या नहीं होती? जो सुदृढ़ नहीं होती है। ये प्लास्टिक की अपेक्षा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसमें लिखो ये प्लास्टिक की अपेक्षा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, क्या थर्मोप्लास्टिक क्या था कि इसको पॉलीमाइड्स, एकिकल्स और पॉलीमर्स, विनायक आदि से बनाया जाता है। यह अधिक फ्लेक्सिबल होता है। इसका उपयोग उस धातु पर किया जाता है जो क्या नहीं होती? सुदृढ़ नहीं होती। ठीक है, और ये प्लास्टिक की अपेक्षा क्या होता है भैया जी? बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब मैंने आपको पहले क्या बताया था कि सिंथेटिक को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब थर्मोप्लास्टिक को भी कितने भागों में बांटा गया है? कम से कम 2 या 3 भागों में बांटा गया है। वो अपन देखते हैं। तो पहला भाग यहीं पे लिखा देता हूं इसका। तो पहला भाग कौन सा है इसका? थर्मोप्लास्टिक रेजिस, रेजिस बोल सकते हैं, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं? रेजन भी बोल सकते हैं, रेजिन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये बताओ ये किस फॉर्म में पाया जाता है, मतलब किस प्रकार पाया जाता है? यह लिक्विड व सॉलिड पे पाया जाता है। क्या यह लिक्विड व सॉलिड में पाया जाता है। ठीक है, किसमें पाया जाता है? लिक्विड व सॉलिड में पाया जाता है। अब इसका उपयोग किसमें किया जाता है? इसका उपयोग लोड वाली, क्या? लोड वाली चीजों में। ठीक है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? लोड वाली चीजों में किया जाता है, मतलब लोड वाली जो असेंबली लाइंस होती है इसमें उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो अब ये लिख लिया आपने थर्मोप्लास्टिक। अब आगे इसका दूसरा लिखते हैं थर्मो रबर। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म अपना लिया है। ठीक है, आपको भी देर ना लगे, मेरे को भी देना लगे। ठीक है, क्या अब शॉर्ट फॉर्म क्या बनाया? मैं पहले से मिटा देता हूं और पहले ही लिख देता हूं कि अगला टॉपिक कौन सा है। ठीक है, तो अगला टॉपिक आपका कौन सा है? थर्मोप्लास्टिक रबर। किसका है? किसका है? सिंथेटिक को 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से? थर्मोप्लास्टिक अधेसिव। तो अधेसिव का पहला पार्ट आपने पढ़ा थर्मोप्लास्टिक रेजिन, और अधेसिव का दूसरा पार्ट है थर्मोप्लास्टिक रबर। ठीक है, अब थर्मोप्लास्टिक रबर है वो किसके रूप में पाया जाता है? यह घोल के रूप में पाया जाता है। क्या? यह घोल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब देखो कि इसमें पानी, नमक, लुब्रिकेंट, ठीक है, केमिकल और तेजाब का कोई असर नहीं होता है। तो इसमें लिखो इस पर पानी, केमिकल्स, लुब्रिकेंट, क्या? पानी, केमिकल्स, लुब्रिकेंट, नमक और तेजाबों का अच्छा प्रतिरोधी है। ऐसे लिख लो, क्या?
तेजाबों का अच्छा प्रतिरोधी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका उपयोग है वो कैसे किया जाता है। बताओ बताओ इसका उपयोग कैसे किया जाता है। इसका उपयोग गर्म कर कर सॉफ्ट में किया जाता है और ठंडा कर कर हार्ड तरीके से किया जाता है। तो इसमें लिखो इसका उपयोग गर्म करके सॉफ्ट में व ठंडा करके हार्ड में। ठीक है, और इसका उपयोग कितने प्रकार से होता है। तीन प्रकार से होता है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक रबड़ क्या था, ये घोल के रूप में पाया जाता है। इसके ऊपर पानी, केमिकल, नमक, लुब्रिकेंट, तेजाबों का कोई भी असर नहीं होता, यानी एक अच्छा प्रतिरोधी है। और इसका उपयोग गर्म करके सॉफ्ट ढंग में किया जाता है और ठंडा करके हार्ड ढंग में किया जाता है, मतलब ये बदलता रहता है। ठीक है, और इसका उपयोग कितने प्रकार में किया जाता है, तीन प्रकार में किया जाता है। अब तीनों के प्रकार अपन देखेंगे, किसके, थर्मोप्लास्टिक रबड़ के तीन प्रकार देखेंगे। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं आपकी कौन सी प्रक्रिया की तरफ, रबड़। कौन सी प्रक्रिया की तरफ, रबड़ प्रक्रिया की तरफ बढ़ते हैं क्या। चलो रबड़ है या दूसरी वाली, ये बताओ पहले तो मेरे को। रबड़ ही है। ठीक है, चलो अब रबड़ में पहली विधि कौन सी है, मतलब इसका उपयोग है तीन विधि से द्वारा किया जाता है। कौन सा, पहली विधि है आपकी घोलक क्रिया। अब इसमें क्या है कि अधेसिव को घोलक बॉन्ड से प्राप्त किया जाता है। ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं कि अधेसिव को घोलक वाष्पीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है या मिलाया जाता है। ठीक है, चलो तो इसमें सबसे पहले अपन लिखेंगे अधेसिव। सही है कि गलत है क्या, अधेसिव को उत्पाद घोलक द्वारा सॉफ्ट किया जाता है। अधेसिव को उत्पाद घोलक के द्वारा सॉफ्ट किया जाता है। क्या, अधेसिव को उत्पाद घोलक के द्वारा क्या किया जाता है, सॉफ्ट किया जाता है। और बॉन्ड को घोलक के रूप में, मतलब कैसे करके प्राप्त किया जाता है, बॉन्ड को घोलक वाष्पीकरण के प्राप्त किया था। क्या, बॉन्ड को घोलक करके वाष्पीकरण से प्राप्त किया था। तो इसमें एक लाइन लिखो, और बॉन्ड को घोलक के वाष्पीकरण से प्राप्त किया जाता है। क्या, बॉन्ड को घोलक के वाष्पीकरण से प्राप्त किया जाता है। बात सही है कि नहीं है। चलो अब इसमें क्या होता है कि घोलक केवल जॉइंट के साथ साथ भाप के रूप में बदलता है। क्या, घोलक केवल जॉइंट के साथ साथ भाप के रूप में बदलता है। क्या, घोलक केवल जॉइंट के साथ साथ भाप के रूप में बदलता है। बात सही है कि नहीं है। और वाष्पीकरण के कारण सुदृढ़ बॉन्ड केवल जॉइंट के साथ क्या करता है, जॉइंट लाइन के साथ संभव होता है। तो इसमें लिखो, इसमें क्या लिखोगे, वाष्पीकरण के कारण सुदृढ़। क्या, वाष्पीकरण के कारण सुदृढ़ मानते हो, बताओ। सुदृढ़ बॉन्ड केवल जॉइंट के लाइन के साथ साथ संभव है।
ठीक है, चलो ये थोड़ा अटपटा सा रह गया, नहीं मैं दोबारा बताता हूं कि घोलक क्रिया क्या होती है। अध्यक्षीय उत्पाद नहीं, अध्यक्षीय उपयुक्त लिख लो यहाँ पे, क्या अध्यक्षीय उपयुक्त, क्या अध्यक्षीय को उपयुक्त घोल के द्वारा सॉफ्ट किया जाता है और बॉन्ड को घोलक के वाष्पीकरण से प्राप्त किया जाता है। क्या अध्यक्षीय को उपयुक्त घोल के द्वारा सॉफ्ट किया जाता है और बॉन्ड को घोलक के वाष्पीकरण से प्राप्त किया जाता है। घोलक केवल जॉइंट के साथ, क्या जॉइंट लाइन के साथ साथ भाप के रूप में बदलता है और वाष्पीकरण के कारण सुदृढ़ बॉन्ड केवल जॉइंट के लाइन के साथ साथ संभव होता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। हाँ, तो मैंने ये सेकंड क्रिया है आपकी ताप क्रिया, ये मैंने पहले लिख दी है। ठीक है, ज्यादा लंबा टाइम ना लो। ठीक है, ताप क्रिया में क्या है कि अध्यक्षीय को जब तक गर्म किया जाता है, कि अध्यक्षीय जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसको जब तक गर्म किया जाता है तब तक वह पिघल ना जाए। ठीक है, पिघलने के बाद क्या किया जाता है, उसको और गर्म किया जाता है जब तक जो उसका जोड़ है वो पूर्ण तरीके से क्या ना हो, उसके फैल सके। ठीक है, और जोड़े जाने वाली धातु क्या हो, आसानी से चिपक सके। यानी अध्यक्षीय को तब तक गर्म करते हैं जब तक जोड़ वो पिघल ना जाए और जोड़ पूरी तरह फैल ना जाए और चिपकने वाली धातु है वो चिपक सके। ठीक है, और इसको कैसे प्राप्त किया जाता है, इसको कमरे के ताप पर, क्या इसको कमरे के ताप पर बॉन्ड को ठंडा कर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, चलो एक बार दोबारा बताता हूं। अध्यक्षीय को जब तक गर्म किया जाता है जब तब तक वह पिघल ना जाए, जोड़ पूर्ण तरीके से फैल सके, वह जोड़े जाने वाले धातु चिपक सके और कमरे के ताप पर बॉन्ड को ठंडा कर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रभाव की तरफ। तीसरा क्या है, प्रभाव क्रिया। तीसरा अध्यक्षीय क्या है इसका, प्रभाव क्रिया। अब प्रभाव क्रिया में क्या होता है ये बताओ मेरे को। ये क्या आ जाता है, घोलक क्रिया का आ जाता है। कौन सी घोलक का, यह अध्यक्षीय घोलक क्रिया वाले अध्यक्षीय होते हैं। तो इसमें अपन लिख सकते हैं क्या कि यह क्रिया घोलक क्रिया वाले अध्यक्षीय होते हैं। तो इसमें लिखो, यह घोलक क्रिया वाले अध्यक्षीय होते हैं। क्या, यह घोलक क्रिया वाले अध्यक्षीय होते हैं। ठीक है, अब इनका उपयोग है वो कैसे किया जाता है ये बताओ। इन्हें क्या किया जाता है कि इन्हें दो फेसों पर अलग अलग जोड़ दिया जाता है, या क्या कर दिया जाता है, सेट कर दिया जाता है। तो इसमें लिख सकते हैं कि इन्हें दो फेसों पर अलग अलग चिपकाया जाता है या मिलाया जाता है। इन्हें दो फेसों पर अलग अलग मिलाया जाता है। क्या, इन्हें दो फेसों पर अलग अलग मिलाया जाता है और वाष्पीकरण से इसे सुखाया जाता है और वाष्पीकरण से सुखाया जाता है और सूखने के बाद क्या होता है, सूखने के बाद मिलाया जाता है। मिलाया जाता है। अब लास्ट एंड फाइनल में आपको क्या मिलता है, आपका बॉन्ड मिलता है जहां पर इंटरमोलिक्यूलर आकर्षण बॉन्ड प्राप्त किया जाता है। जहां पर मोलिक्यूलर बॉन्ड प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो प्रभाव क्रिया क्या होती है, ये घोलक क्रिया के अध्यक्षीय होते हैं जिन्हें दो फेसों पर अलग अलग चिपकाया जाता है या मिलाया जाता है और वाष्पीकरण से इसे सुखाया जाता है। सूखने के बाद इसको फिर मिलाया जाता है और जहां पर इंटरमोलिक्यूलर बॉन्ड प्राप्त होता है आपका। ठीक है, चलो अब अपन बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। किस दूसरे की तरफ, आपका जो अध्यक्षीय को दो पार्टों में बांटा गया था। ठीक है, किसके, सिंथेटिक वाले आगे पढ़े थे अपन ने। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आपका लास्ट एंड फाइनल बचता है थर्मोसेटिंग। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा, अध्यक्षीय पढ़ा। अध्यक्षीय का आप लास्ट कर देते हैं थर्मोसेटिंग
अध्यक्षीय। ठीक है, चलो अब थर्मोसेटिंग अध्यक्षीय वो कैसे प्रकट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है ये बताओ। इसे ताप क्रिया के अंतर्गत स्थापित किया जाता है। क्या इसे ताप क्रिया अंतर्गत स्थापित किया जाता है। क्या इसे ताप क्रिया के अंतर्गत है स्थापित किया जाता है। इनमें रासायनिक गुण आ जाते हैं। क्या इनमें रासायनिक गुण है वो आ जाते हैं। ये लिक्विड सॉलिड पेस्ट के रूप में मिलते हैं। किसके? लिक्विड सॉलिड और पेस्ट के रूप में मिलते हैं। और ये क्या होते हैं? स्ट्रोंग होते हैं। क्या इससे अपन जो स्ट्रोंग जोड़ प्राप्त करते हैं, क्या स्ट्रोंग जोड़ प्राप्त करते हैं। और ये किसके लिए काम है? उपयोग बनावटी कार्यों के लिए। ठीक है, चलो तो आपका हो गया थर्मो सेटिंग। ठीक है, क्या थर्मोसेटिंग अध्यक्षीय। थर्मोसेटिंग अध्यक्षीय क्या है? इसे ताप क्रिया के द्वारा स्थापित किया जाता है, रासायनिक गुण आ जाते हैं, लिक्विड सॉलिड पेस्ट के रूप में पाया जाता है, स्ट्रॉन्ग जोड़ प्राप्त किया जाता है। और उपयोग में क्या उपयोग किसके लिए होता है? बनावटी कार्यों के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है, अपना तकनीकी असेंबली है यानी असेंबली तकनीक है वो होता है आज का आज पूरा। ठीक है, ये वीडियो मैं यहीं पे छोड़ता हूं। अगली वीडियो में अपन पढ़ेंगे डॉल्फिन। डॉल्फिन का कहीं तो टॉपिक है एक पेज का और कहीं भी टॉपिक का बहुत सारे पेजों का। ठीक है, तो मैं पूरा का पूरा आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। क्लास को ज्यादा ज्यादा शेयर करो, सपोर्ट है वो बनाए रखो और आपको वीडियो है वो लगातार आज से मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।